शिवसेना से लेकर कांग्रेस, हर किसी को आप कटघरे में, और तमाम विपक्ष का कहना है कि आप सरकारी एजेंसीज का दुरुपयोग कर रहे हैं और आप जानबूझकर मनीष सिसोदिया को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। चलिए, बहुत अच्छा आपने सवाल किया। जब हम सत्ता में नहीं आए थे 2014 से पहले, आप बताइए कौन सी ऐसी पार्टी बची थी जो कि जांच एजेंसियों घेरे में ना आई हो। कांग्रेस के जमाने में 2G, PW, CWG वगैरह वगैरह उनके थे, सपा थी, बसपा थी, लालू प्रसाद यादव जी थे, DMK थे, कौन नहीं था भाई। यानी जब सत्ता में, तब ये तो खैर उस समय इनका अस्तित्व नहीं था, इसलिए वो विषय इनका नहीं लागू होता। मैं कहना चाहता हूं, जब हम विपक्ष में थे तब भी जांच एजेंसियों के घेरे में विपक्षी पार्टियां ही थीं, और आज हम सत्ता में हैं तो वही लोग जो पहले से जांच एजेंसियों घेरे में हैं वो हम पे दबाव बनाते हैं, वो जांच एजेंसियों को दबाव में लेने के लिए इस प्रकार का कार्य करते हैं। इसमें कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं है, तो बहुत इजीली समझा जा सकता है। अगर ऐसा होता कि 2014 से पहले सब एकदम पाक साफ थे, कहीं कुछ था ही नहीं, अचानक शुरू हो जाता, तो ये बात उठती थी। संजय जी, अब ये छापा है और उसके बाद से सच आना है, लेकिन आप लोग अभी से ही रो रहे हैं कि नहीं बीजेपी जानबूझकर कर रही है। सच सामने आए, और आप लोग तो हमेशा ईमानदारी की बात करते हैं, फिर डर क्यों एजेंसी से? बिल्कुल सही बात आपने कहा, और बहुत अच्छी बात आज इन्होंने खुद से स्वीकार किया। हमको तो पता चला कि ये भारतीय जनता पार्टी है, अभी ये बता रहे हैं कि ये कांग्रेस बनने आए थे। जितनी बुराइयां कांग्रेस में थी, जितने छापेमारी वो विपक्ष पे करना चाहते थे, वही सारे काम ये करेंगे। जब इनसे जीएसटी पे सवाल पूछो, बोलो ये तो कांग्रेस करना चाहती थी। महंगाई पे सवाल पूछो, अरे महंगाई तो कांग्रेस के समय में ज्यादा थी। बेरोजगारी पे सवाल पूछो, अरे बेरोजगार, तो आप अपनी पार्टी का नाम बदल दीजिए, आप एक कांग्रेस 1 हो जाए, कांग्रेस 2 हो जाइए, आप दोनों लोग अपना अपना तय कर लीजिए। दूसरी बात, जो ये पूरा मामला है, आप देखिए कि कब शुरू किया गया। जैसे ही पंजाब हम जीतते हैं, गुजरात जाते हैं, हिमाचल जाते हैं, छापों का दौर शुरू हो गया। जैसे ही आम आदमी पार्टी, केजरीवाल जी जाते हैं गुजरात के अंदर और कहते हैं कि भाई हम दिल्ली का मॉडल यहां पे लागू करेंगे, पहला आक्रमण क्या होता है? फ्रीवीज, रेबड़ी, मुफ्त की रेबड़ी। जब उस पर हम बताते हैं कि भैया 10 लाख करोड़ रुपए तो आपने अपने पूंजीपति मित्रों का राइट ऑफ किया है और 5 लाख करोड़ रुपए टैक्स माफ किया है, तब आप सीबीआई, ईडी, इन तमाम जांच एजेंसियों को लेके आते हैं। असल मसला यह है कि आज भारतीय जनता पार्टी ने यह स्वीकार किया है कि अरविंद केजरीवाल बनाम मोदी का इलेक्शन होगा 2024 का, भारतीय जनता पार्टी बनाम आम आदमी पार्टी का इलेक्शन होगा 2024 का। आप खुली लड़ाई लड़ना चाहते हैं, आप शिक्षा के मॉडल को, स्वास्थ्य के मॉडल को रोकना चाहते हैं, जिसकी लोकप्रियता आज पूरी दुनिया में है। अमेरिका के राष्ट्रपति की पत्नी हिंदुस्तान आती है तो कहती है केजरीवाल का स्कूल देखना है। आप उस स्कूल के मॉडल को रोकना चाहते हैं जिसके बारे में न्यूयॉर्क टाइम्स अपने फ्रंट पेज पे खबर छाप रहा है मनीष सिसोदिया की, कि दिल्ली में शिक्षा की क्रांति हुई है, केजरीवाल ने शिक्षा की क्रांति की है। आप शिक्षा और स्वास्थ्य, 2 मॉडल जो सबसे लोकप्रिय है, उस पर आप पहले स्वास्थ्य मंत्री को गिरफ्तार करके जेल में डाल रहे हैं, अब शिक्षा मंत्री पे कार्रवाई कर रहे हैं। अगर शराब मुद्दा होता तो मैं पूछना चाहता हूं सुधांशु जी से, गुजरात के अंदर क्या हुआ? जहरीली शराब से 100 से ज्यादा लोग मर गए और 10,000 करोड़ का काला धंधा, शराब का, जहरीली और नकली शराब का धंधा हर साल गुजरात के अंदर होता है। कितने बीजेपी नेताओं पे ईडी हुई, कितने बीजेपी नेताओं पे सीबीआई हुई, कितने बीजेपी के नेता गिरफ्तार हुए? उसमें तो भारतीय जनता पार्टी का जिला पंचायत का सदस्य नकली शराब बनाते हुए पकड़ा गया गुजरात के अंदर। तो आप देख लीजिए कि किस तरीके से ये एक दुर्भावना से कार्रवाई कर रहे हैं। और एक बात कह के बस खत्म करूंगा, ये ऐसे ही उस टाइम में भी चीख चीख के बोल रहे थे जब केजरीवाल के दफ्तर पे सीबीआई का छापा मारा, बोले बहुत बड़ा घोटाला मिल गया। 7 साल हो गए, आज तक कुछ नहीं निकला। मनीष सिसोदिया पे पहले भी सीबीआई का छापा मारा, बोले बहुत बड़ा घोटाला मिल गया, आज तक कुछ नहीं निकला। सत्येंद्र जैन पे एक सर्विसेज के मामले में सीबीआई की जांच कराई 3 साल के बाद कह दिया कोई इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं बनती। सुंगलू कमेटी बनाई अंजना जी एक, इन्होंने 400 फाइलों की जांच कराई केजरीवाल सरकार की, बाद में कह दिया कुछ नहीं निकला। 40 विधायकों को दिल्ली पुलिस ने पकड़ के गिरफ्तार करके जेल में डाला। एक सोमनाथ भारती, उनके कुत्ते को पकड़ने के लिए 40 पुलिस वाले गए थे, बोले इनका जबड़ा चेक करना है कुत्ते का। इस तरीके से कार्रवाई कर रहे हैं। आबकारी घोटाला है क्या सर? समझा दीजिए जरा। पहले बात मैं बता दूं, ये सोमनाथ भारती जी को जो कुत्ते को पकड़ने के लिए गए थे, उनकी वाइफ ने कंप्लेन की थी कि वो मुझे कुत्ते से कटवाते हैं। अच्छा, तो पूरा बताया करिए तो ना, इसलिए पुलिस गई। अब एक महिला कंप्लेन करेगी, जांच नहीं करनी चाहिए। अगर आप कह रहे हैं दोनों पति पत्नी फिर साथ रह रहे हैं, आप ही लड़वा रहे थे। ओहो, अब देखिए कह रहे पति पत्नी भी आप लड़वा रहे थे, गजब है भाई। आप करते हैं आप लोग, अब आ रहे हैं पार्टी है आप लोग। अब देखिए, सबसे पहले देखिए इनके मुंह से क्या निकला, दिल की हसरत कैसे निकली कि 2024 में मोदी बनाम केजरीवाल होगा। भैया हमसे लड़ने से पहले उनसे लड़ने को तैयार है।
यानी जो 8 साल पुरानी पार्टी है वो 136 साल पुरानी पार्टी से अपने को पहले ही बड़का नेता मानने